नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 85 में। मैं हूं आपके साथ समीर खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवा नगर पंचायत यानी कि गौशाला में। जी हां, मैं इस वक्त जेवा नगर पंचायत की गौशाला में मौजूद हूं क्योंकि यहां पर हम ये जानने के लिए आए कि गौशाला की व्यवस्था कैसी है और कैसी नहीं। ये हम आपको पूरी पड़ताल दिखाएंगे। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो योगी आदित्यनाथ जी को गाय बहुत पसंद है और इसलिए उन्होंने प्रदेश भर में तमाम गौशाला बनाई है और तमाम गौशालाओं के साथ साथ बड़ी अच्छे से व्यवस्था कर रखी है। यही हम जानने के लिए इस जेवा नगर पंचायत की गौशाला में आए और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि आखिर कड़कड़ाती ठंड जो पड़ रही है उसके देखते हुए गाँव के लिए कैसी व्यवस्था है वो सबसे पहले आपको दिखाएंगे। देखिए, उससे पहले आपको दिखाएं कि काफ़ी संख्या की तादाद में आप यहाँ पर देख रहे हो किस तरह से यहाँ पर और तमाम जो है गाँव है और उनके साथ साथ आप देखोगे यहाँ पर हमारे आने से पहले यहाँ पर साफ सफाई की जा रही थी। यहाँ पर साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो फिलहाल ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ देखिए इनका जो खाने का जो बंदोबस्त है वो भी किया जा रहा है। यहाँ पर अभी फिलहाल जो है ये भूसा आया है क्योंकि अभी खाने का समय हो चुका है और बाकायदा इनका खाने का समय हो चुका है और सही मूल्य समय पर इन गाँव को जो खाने का चारा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाला जा रहा है। बाकायदा यहाँ पर जो सभी जो गाय हैं वो खाने के लिए आ भी रही हैं। उसके साथ साथ एक और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कड़कड़ाती ठंड में क्या इन गाँव के लिए ठंड की व्यवस्था, ठंड से बचने की व्यवस्था इस नगर पंचायत गौशाला में है या नहीं। आप देखिए, मैं आपको अगर इधर तस्वीर दिखाऊं तो ये आप जो प्लांट आप देख रहे हैं यहाँ पर फिलहाल बताया जा रहा है कि यहाँ पर गौशालाएं रात के समय में ठहरती हैं, बैठती हैं, लेटती हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल ठंड से बचने की व्यवस्था नहीं है। इस गौशाला के कमेटी के संचालक इस वक्त मेरे साथ प्रभारी मौजूद है। अंकल जी, क्या नाम है आपका? सबसे पहला आपका नाम? राम शर्मा। अच्छा, ये बताइए, कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि ठंड से बचने की व्यवस्था गौशालाओं इन गौ के लिए क्या कर रखी है? इधर कैमरा की तरफ आप अपने आप सामने देख रहे हो, इधर पर्दा लटका देते हैं और पर्दा लटके रहते हैं इनसे और धक्के से और पास सुबह को हटा लेते हैं। अच्छा, पर्दा कहाँ? ये तो एक ही दो पर्दा ऊपर पल्ले सूख रहे सब फाड़ दें चौपे निकल करके और पल्ली लगा देते हैं। तो क्या रोजाना आप यहाँ से हटाते हो? रोजाना लगा? सुबह को हटाते हैं ना, शाम को लगा देते हैं, जब फटे तब फाड़ रखी हूँ, कितने पर्दे फाड़ दिए। अच्छा, ये जो ठंड से बचने का जो पल्लड़ का ये पिन्नी का जो बंदोबस्त कर रखा है ये आपकी तरफ से है या फिर नगर पंचायती? ये नगर पंचायती की तरफ से। अच्छा, अगर यहाँ की बाउंड्री की बात करें तो यहाँ पर जो तार है उनसे बंदोबस्त किया जा रहा है, बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री नहीं है इसकी। बाउंड्री में ना बिजार गाय कूद के भग जाती है कभी कभार। अच्छा, देखिए, बाउंड्री नहीं है, सबसे जरूरी है कि आसपास जो इस गौशाला की बाउंड्री है वो होनी चाहिए थी क्योंकि बाउंड्री से ही जो होता है बड़े बाजार तगड़े बाजारों का, हाँ, तगड़े गाय बाजारों का बाउंड्री से रुका हुआ तारा में छलांग भी मार जाते हैं, फंस जा, फिर उससे हम बाधा खोली करते हैं। हाँ, जो डटे रहे अंदर ही सब। तो सबसे बड़ी अभी समस्या जो आपकी है व्यवस्था को लेकर ये है कि बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री होनी चाहिए। बाउंड्री होनी चाहिए और हॉल की व्यवस्था हमने कह रहा कि साहब से साफ जो करें हम करवा देते। अच्छा, हॉल की व्यवस्था नहीं है? हॉल की व्यवस्था जैसे ठंड में भीतर रहे में अंदर, हाँ, ठंड में अंदर रहे में, तो अभी वो भी व्यवस्था नहीं है? वो व्यवस्था एक ही हॉल है हमारे पास, एक ही हॉल है, तो और भी इसके साथ साथ होना चाहिए। दूसरा हॉल और होना चाहिए। हॉल में कह रहा कि क्या आश्वासन है उनकी तरफ? वो जो करें 2-4 दिन में हम काम चालू करवा देते। अच्छा, काम कब चालू करवाएंगे? दिसंबर का महीना भी निकल चुका है, वो भी सर्दी का ठंड का महीना रहता है। अब जनवरी चल रही है, आज 15 तारीख के 1.5 महीना निकल चुका है। कब कराएंगे तैयारी? अब रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे? रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम। देखिए, 1.5 महीना सर्दियों का बीत चुका है, लेकिन अभी जो अधिकारी की तरफ से वो आश्वासन यही है कि हम बहुत जल्द ठंड की सर्दी की जो व्यवस्था है वो तुरंत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी इनकी समस्या यही है कि सबसे पहले यहाँ पर बाउंड्री की जाए ताकि जो बाहरी तगड़ी जो पशु या सांड ये बोल सकते हैं, कह सकते हैं, उनके रुकने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तार का भी बंदोबस्त किया गया है। साथ ही साथ ये इन्होंने बताया कि कुछ पल्ली वगैरह हैं जिनकी ठंड से बचने की जो व्यवस्था है, गरम लाइट लगवा रखी है, लाइट भी लगवा रखी है, गरम लाइट लगवा रखी है। अच्छा, ये बताइए, ये खाते क्या क्या आप इनके लिए? चारा क्या क्या डालते हैं? ये भूसा, प्यार, खर, सोकर चुनी ये चीज मार डालते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें डालते हैं। पानी का बंदोबस्त? पानी का बंदोबस्त समर लगा हुआ, 2 हौदी बनी हुई है। छोटे बच्चों के लिए ड्राम रख रखे पानी भरने के लिए।
अच्छा, यहाँ की व्यवस्था को लेकर कोई अधिकारी यहाँ पर आता है कि गौशाला की व्यवस्था कैसी है, हालात कैसे हैं उसकी? अधिकारी आते हैं, हर वो देख के जाते हैं कि व्यवस्था ठीक चल रही है। अच्छा, एक और किसान, आसपास किसान जो है उनकी बड़ी समस्या है, वो किसान आए दिन सरकार पर भी और लोगों पर भी, गौशाला के लोगों पर भी आरोप लगाते हैं कि आवारा जो पशु हैं उनकी आवारा पशुओं ने किसानों के फसलों को नष्ट कर दिया है। उनको लेकर क्या कहोगे कि जो आवारा पशु हैं, क्या नहीं लगता कि उन्हें गौशाला में लाना चाहिए? वो गौशाला में ली जाती है, लेकिन जो गाय जंगलात में है, वो जंगलात की गाय कभी किसानों के अंदर नहीं आ पा, भीतर ना पा। जंगलात के मतलब जैसे बलुआ लिए है, हाँ, इसमें है 100-150 गाय है, वो अंदर नहीं आ पाती, उन्हीं के चक्कर में रात भर किसान पड़े रहेगा। अच्छा, तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था टीम ने बनाई गई है ताकि उन्हें यहाँ पर लाया जाए, ताकि जो किसानों की समस्या है उसका समाधान? इस बात को कह देते हैं कि इसमें चार दीवारी नहीं है, इसीलिए इसमें गाय और भाग जाएंगी, फिर कोई मेहनत का फायदा नहीं रहेगा हमें। अच्छा, इसीलिए नहीं कर पा, मतलब भाग जाती है बात में। देखिए, फिलहाल यही है कि सबसे बड़ी समस्या तो यही आ रही है कि खाने पीने की सबकी सुविधा, खाने पीने की सबकी व्यवस्था है। और देखिए भैया है, भैया क्या नाम है आपका? पहले नाम? मेरा नाम है मनोज। क्या यहाँ पर आप रहते हो देखभाल के लिए? 24 घंटा नाम है 24 घंटा है। 24 घंटा रहते हैं? हाँ जी। तो भैया 24 घंटे यहाँ पर गाँव की देखभाल के लिए रहते हैं? नंदी है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है नंदी, अंधा नंदी। इसे आँख अंधे दिखता नहीं है, मेरी बोली पे आंखों से दिखाई नहीं देता है। मेरा भगवान ये, इसका भगवान आंखों से दिखाई नहीं देता, तो फिर इसका पानी पीना खाना व्यवस्था मैं। कैसे? और आप करते हो? इसकी आँख में हूँ। अच्छा, आप हो? आवाज को बुला के पिलाता है। अच्छा, आप सारी व्यवस्था इसकी देखभाल करते हाँ हो, जी। खाना पिलाना आप खिलाते जो हमारे प्रवर साहब शर्मा जी बहुत अच्छे आदमी हैं, और हमारे नगर पंचायत वाले उनको बहुत अच्छे आदमी हैं। जो मैं इसके लिए मांगता हूँ देते हैं वो। अच्छा, मिल और जाता है? इनके लिए भी देते हैं, सबके लिए मिल जाता है? मिल जाता अच्छा, आपसे एक और सवाल मेरा ये है कि यहाँ पर तमाम गाय हैं, और इनकी अगर यदि कोई मतलब बीमारी हो जाती है या फिर कोई पशु घायल हो जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? ट्रीटमेंट सरकारी अस्पताल द्वारा किया जाता है, है। और हम उन पर फोन इतला कर देते हैं, फोन करके सूचना देते हैं, तो वो तुरंत अपना तुरंत आते हैं? तुरंत कोई ना कोई आदमी देते हैं। अच्छा, और तुरंत आते अभी हैं। आध घंटा पहले देख के गए। तो सबसे मूल समस्या आपकी मूल क्या है? समस्या चार दीवारी और एक होल की है, जो इसे सर्दी से बचे रहे, बस यही है, बस बाकी सब चीज की। बाकी सब चीज़ें तो देखिए, अंकल यहाँ पर रहते हैं, और देखिए महिला भी है यहाँ पर जो कि लगातार हमारे आने से पहले भी साफ सफाई कर रही थी, और अभी भी वो यहाँ पर साफ सफाई कर रही है। और भैया अभी यहाँ पर जो इसमें यहाँ चारा डाल कर गए हैं, तो देखिए सभी जो गाय हैं वो चारा करें। फिलहाल इनकी गौशाला की जो समस्या है यही है कि चार जो दीवारें हैं उनका बंदोबस्त होना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर एक बड़ा हॉल होना चाहिए, जिसमें सर्दी के समय में, सर्दी के महीनों में गाय सभी वहाँ पर बैठे और सर्दी से अपना बचाव करें। तो ये हमने आपको पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई कि आखिर जेवर नगर पंचायत की गौशाला की व्यवस्था कैसी है और कैसी नहीं है। ये सभी इस गौशाला में कर्मचारी हैं, साफ सफाई करती, देखभाल व्यवस्था और खाने पीने की भी व्यवस्था देखते हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि जिस तरह से ये पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ यहाँ पर काम करती हैं और दिन भर यहाँ व्यवस्था को देखती हैं, इनकी तनख्वाह कितनी है, इन्हें महीने पर कितनी तनख्वाह दी जाती है और सरकार की तरफ से कितनी तनख्वाह आती है, ये भी हम इनसे पूछेंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? पिंकी। क्या काम करती हो यहाँ पर? साफ सफाई। साफ सफाई करती है। आपका क्या नाम है? ललतेज। आपका क्या काम है? साफ सफाई का। भैया आपका क्या नाम है? मनीष, आप क्या करते हो? साफ सफाई करता हूँ। आप भी साफ सफाई। आपका क्या नाम है? मेरा रोहता शर्मा। और आपका क्या काम है? मेरा काम चारा बारे का, ये गौशाला, मतलब बाहर भीतर से सब चीज लाना, घर डालना, घर सब चीज, अच्छा, इसका काम है। प्रभारी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कहोगे, जिस तरह से यहाँ पर लगन मेहनत के साथ आप काम करते हो, आप सवाल होता है आपकी तनख्वाह पर, तनख्वाह आपको कितनी मिलती है महीना? तनख्वाह मिलती है जी हमें 9,000 रुपये। 9,000 मिलती है। 31 को महीना होगा तो 9,000 आएंगे, हाँ। 30 का होगा तो 8600 आएंगे। अच्छा, सरकार की तरफ से जो गौशाला में कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह की सरकार की तरफ से कोई कर्मचारी ना, सब ठेकेदारी में रख रखे हैं ये सब। अच्छा, ठेकेदारी में मिलते हैं। लेकिन कितना होना चाहिए? वो ना जो जूनियर चलता है, जूनियर चल रहा है 12,000, वो तो होना चाहिए।
अच्छा 12,000 चल रहा है, लेकिन 12,000 होना चाहिए। और नहीं वैसे मजदूर फ्री में वैसे जा तो 500 रुपये ले, लेबर में जा रहा तो 500। कहीं ना कहीं जिस तरह से आप काम करते अब हो हम पूरी, हमारा ये भी समस्या है कि हम बताओ आंधी आओ भे आओ, कितनी तगड़ी सर्दी पड़ रही है, लेकिन हमारी माँ तो यहाँ 6 बजे है आज के हाजिर हो जाना सुबह। तो क्या आपकी जैसे छुट्टी होती है, हफ्ता भर में छुट्टी होती है, कोई त्योहार होता है, कोई आप कोई दिक्कत भी होती है, परेशानी भी होती है, तो क्या हमारी वो छुट्टी कट जाती है, सब कोई छुट्टी नहीं मिलती, हमारी छुट्टी कोई नहीं, कोई छुट्टी नहीं है। हमारी कोई छुट्टी जैसे नहीं है। कोई रुक जाता हो, किसी को काम आ जाता हो, कोई परेशानी होती है, वो भी छुट्टी काटी जाती है। काटी जाती है, तो क्या उसका पैसा दिया जाता है? नहीं दिया जाता। नहीं जी, हम ये चाहते हैं अगर हमारा कोई कर्मचारी नया व्यवस्था को हम संभाल रहे हैं तो हमें वो पैसा तो कम से कम हम दूसरे आदमी से काम करवा ले। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपकी जो तनख्वाह को काटा जाता है, मान लीजिए आज अगर आप काम पे नहीं आए तो किसी और को रखे तो उसका मिले। दे के ले हम आदमी जोर पड़ता है तो हम आपस में लड़ाई दंगा होता है, कभी हम कैसे करें काम वैसे जब आदमी नहीं है तो कहीं ना कहीं बढ़ने चाहिए। जो 9,000 रुपए है, कम से कम कितने होने चाहिए? 12,000 होने चाहिए। तो देखिए भैया कितने होने चाहिए आप बताइए? 12,000। ठीक है 12,000 होने चाहिए। देखिए प्रभारी संचालक के भी इतनी कर रखे, संचालक क्या आप तो संचालक को आपके तो ज्यादा होने चाहिए। पहले यू साहब ने कर दिए हमारे 11,500 रुपए, लेकिन अब तो वही 9,000 मिल रहे घट गए क्या? हाँ जी घट गए। तो संचालक होने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। बस जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी तमाम है, लेकिन तनख्वाह कम है। अगर रात को 12 बजे फोन आता है तो 12 बजे रात को गाय को उठवा के मैं जाता हूँ। तो लगता है आपको 9,000 रुपया कम है? हाँ जी कम है मुझे। संचालक को लेकिन जिम्मेदारी तमाम है, लेकिन तनख्वाह कम है। और कहीं भी कोई व्यवस्था पैसा ढीला के अपनी जेब से लगा देते हैं, फिर 10 महीना बाद पैसा मिले हमारे। अच्छा कोई सरकी है हमारी, लेकिन मुझे नहीं चाहिए जितने मुझे तो पैसा अपनी जेब से चारा लगा लेना देते तो हैं। अपने पैसे से ले लें हम चारा, वो बाद में पैसे आएगा। इसलिए वो है तो फिर बाद में आपको दिए जाते हैं, हाँ, नहीं? दिए जाते हैं, बाद में दे देते हैं। तो देखिए ये भी इनकी सबसे बड़ी, ये भी इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि जिस तरह से लगन और मेहनत के साथ ये यहाँ पर व्यवस्था देखभाल काम करते हैं, इनकी तनख्वाह 9,000 है। कहीं ना कहीं जो एक होनी चाहिए 12,000 रुपये होने चाहिए, उसी से इनका जो एक भरपार है वो हो सकता है। क्योंकि इनका कहना ये है कि जिस तरह से गृहस्थ आदमी बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पर काम करते हैं, और छुट्टी भी इनको जैसे एक हफ्ते में छुट्टी होती है, इनको कोई छुट्टी भी नहीं मिलती। कोई भी परेशानी हो या फिर कोई भी ऐसी बात हो जिससे कि छुट्टी ले लिया जाता है, उनके यदि एक दिन के लिए काम पर नहीं आते, यहाँ नहीं आते, तो इनका उस दिन का भी पैसा इनसे काट लिया जाता है। तो मेरा यही मौजूदा अधिकारियों से यही आग्रह है कि इनकी तनख्वाह को बढ़ाया जाए, जिस तरह से ये लगन और मेहनत के साथ काम करते हैं, और इनकी पैसे को बढ़ाया जाए। मैं समीर खान, न्यूज़ 85 के लिए।